हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं रोशन कुमार झा और आज हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट के बारे में। तो गाइस बता दूं कि आप लोग अगर लॉकडाउन जब से लगी थी तब से आप लोग बहुत बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पोर्टल कब से खुलेगा। तो गाइस फाइनली इसकी नोटिस यहाँ पर देखिए आ चुकी है। अब मैं दोस्तों बता दूं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन कौन से ले, आपके मन में यहाँ पर डाउट होगा, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से फ़ायदा क्या होता है। और दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग एनयू में अप्लाई कर देते हैं तो आगे चलकर मुझे जॉब में प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी, और इस बार क्या अप्लाई करना ठीक रहेगा, और अगर होगी एग्ज़ाम तो कैसे होगी। तो आप लोग के मन में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक पर क्लियर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है हम बात कर लेते हैं। तो बता दो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है एक डिस्टेंस एजुकेशन है, और यहाँ से आप लोग को कोई भी इंट्रेंस एग्जाम या फिर मार्क्स बेसिस पर एडमिशन में कोई भी झंझट नहीं होती है। अगर बस आपको जैसे आपको करना है ग्रेजुएशन, तो आप 12th में पास हो जाइए, चाहे कहीं से भी पास होइए, सप्लीमेंट्री ओपन डिग्री या फिर कम से कम नंबर लाके किसी भी तरह से अगर पास है, या फिर अगर करनी है आप लोग को 12th यहाँ से तो आप 10th पास कर जाइए। मतलब बैक वाली कोर्स आप लोग की पूरी तरीके से क्लियर चाहिए। उसके बाद जाके आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और साथ साथ डिप्लोमा कोर्स, बीएड, न जाने ऐसे पीएचडी, ऐसे कितने सारे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ से आप डिस्टेंस एजुकेशन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस बार अगर आप लोगों को अप्लाई करनी है एनओयू के अंदर में, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि आप लोग को इस बार इसकी एडमिशन पोर्टल खोल दी हुई है। अगर आप चाहते तो यहाँ से 6/8/2020 से, मतलब कि आज से और अभी से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह टाइम में, अब से यहाँ पे से लेकर 30/9/2020 तक, मतलब कि आप लोगों को अभी अगस्त चल रही है तो सितंबर, पूरा लास्टली सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट गाइज यहाँ पर आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर बताइए कि अगर मैं अप्लाई यहाँ पर कर दूंगा तो इस बार एडमिशन मैं कैसे लूँगा। क्या मुझे वहाँ पर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर मुझे पहले अप्लाई करनी है, उसकी मेरिट बेस्ड पर एडमिशन की इंतजार करनी है, उसके बाद होगा। तो पहले दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग कोई भी मेरिट नहीं निकलती है, और नहीं तो कोई यहाँ पर आप लोग की कट ऑफ निकलती है। यहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन होती है। दोस्तों इस बार क्या हुआ बता दूँ कि इस बार आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई चल रही है, ज़्यादातर इसकी ऑफलाइन ही होती है। आप बस कॉलेज जाओ, ऊपर में जाओ, मतलब बिस्कॉम भवन पर है या अवस्थित, ऊपर में जाओ, जाकर वहाँ पर आप लोग फॉर्म सबमिट करो, पैसा पेमेंट करो, डीडी बनवा लो, और नीचे लाकर डॉक्यूमेंट जमा कर लो। एक दिन के अंदर में आपके हाथ में एडमिट कार्ड भी आ जाएगी और बुक भी मिल जाएगा। बस घर पर आ जाओ और एग्जाम देने जाओ, बस ऐसे ही होता था। लेकिन आज बता दूँ कि पता है कि अभी लॉकडाउन चल रही है, और इस हालात में आप लोग को वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन निकल के आई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इससे जुड़ी सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर। तो इसके लिए मुझे आप लोग को ले जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। तो आइए मैं जाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। तो गाइज ये देखिए, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा आराम से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों को खोजना है तो आप गूगल में जाना और NOU डालना, ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डालना, आप लोग का ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आप देखिए गाइज यहाँ पर ऊपर में ही एडमिशन के लिए यहाँ पर आ रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन सेशन 2020-21। लेकिन दोस्तों आप लोग के मन जितने भी कन्फ्यूजन है मैं पहले वो दूर करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे जाओ, और दोस्तों यहाँ पर देखो कि स्टूडेंट कॉर्नर में आप लोग को साइड के कोने में यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले जाके यहाँ पर नोटिस पढ़ लीजिए, उसके बाद में। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने सोचा कि यहाँ से अप्लाई होगा, और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते यहाँ पर देखो क्या खुल गया कि नोटिस ऑनलाइन एडमिशन फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2020 से 21 चाहते हो एडमिशन लेना तो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 PM टूडे, मतलब कि आज आपको 1 बजे से स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये 1 बजे स्टार्ट होगी गाइस, तो जाके 1 बजे कर लेना। ये अप्लाई करना काफ़ी आसान है, जाना वेबसाइट के ऊपर में कर लेना। देखो पहले क्या होती थी, अब आप लोग के मन में होगा कि पहले एडमिशन कैसे होती थी। एक्चुअली दोस्तों इसके शुरू से ही इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडमिशन होती है। ऑफलाइन में आप लोग को यहाँ पे कॉलेज जानी पड़ती थी, और वहाँ जाकर आप लोग को एडमिशन के लिए नोटिस के मतलब कि फॉर्म खरीदनी पड़ती थी 200 या 300 रुपया में। उसके नीचे बैंक में आप लोग को डीडी बनवानी पड़ती थी, और तब जाके फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ता था, और आपको ऑनलाइन ही उसी समय मतलब बैठे बैठे निकाल कर एडमिट कार्ड मिल जाती थी एग्जाम के लिए, और उसके बाद सीधे आप लोग को एग्जाम में जाना पड़ता था। और दोस्तों एक यहाँ पर अप्लीकेशन और थी, वो आप घर बैठे भी कर सकते थे पहले, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफलाइन करते थे। लेकिन जब ये आपको लॉकडाउन चल रही है तो लॉकडाउन में पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप ऑफलाइन नहीं है, अब आप लोगों को ऑनलाइन ही करनी है।
और आप लोग को हर कुछ यहाँ पर ऑनलाइन ही मिल जाएगा और पेमेंट भी आप लोग को अपने बैंक अकाउंट से कर देनी है। तो मैं यह बात कर लिया, अब तो चलता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की इस बार जो अप्लाई चल रही है वो कौन कौन से कोर्स के लिए चल रही है। तो वो तो बता दूं कि यहाँ पर क्या है आप लोगों को कि यहाँ पर एमए कोर्स के लिए, एमए में बहुत सारे यहाँ पर कोर्स होता है। एमए में जैसे कि अर्थशास्त्र से आप ऑनर्स कर सकते हो, शिक्षा से। तो मैं एक्चुअली में मैं बहुत जल्द बता रहा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं खा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो एमए जो है ये सब कोर्स पे आप कर सकते हो। मैं इसका जो है पीडीएफ जो है इस पेपर का मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पर डाल दिया हूँ, ताकि वहाँ से या फिर मेरे इंस्टा डीपी में फॉलो करते होंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस बार अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से एमए के लिए अप्लाई कर सकते हो और एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को फॉर्म चार्ज में कितना लगेगा मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर आप लोग अप्लाई करते हो यहाँ पर एमए चाहते हो करना तो आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा 4,400 रुपया, ठीक है। उसके बाद एमएससी करने के लिए आपको वही सेम पेमेंट करना है 4,400। अगर आप चाहते हो यहाँ से एमएससी के बाद एमकॉम करना तो वही आपको सेम पेमेंट करना है। दूसरा यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग को मास कम्युनिकेशन भी कोर्स होती है, वो अप्लाई करनी है तो आपको 5,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। एमसी अगर दोस्तों करनी है तो यहाँ पर ईयर के अनुसार में 12,000 रुपये आपको अभी के अभी पे करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भुगतान ही, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर आप करनी है यहाँ पर देख लीजिएगा पुस्तकालय मिलिस के लिए करनी है तो 9,700 रुपये। ये सब दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट अप्लाई करते टाइम ही करनी है। कोई दोस्तों यहाँ पर दोबारा मैंने फिर से भी बताया था आपको एक रिवाइज के लिए कि यहाँ पर कोई 2 से 3 बार कट ऑफ मेरिट लिस्ट ये सब नहीं निकलती है। ये सब यहाँ लफड़ा आपको नहीं होता, यहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन होती है, मैंने पहले भी कहा, ठीक है। तो आप पता भी होगा आप लोगों को। आप देखिए यहाँ से दोस्तों आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आप चाहे तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स आते हैं। तो आप यहाँ आकर देख लो, मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ ताकि आप लोग का मैं कीमती समय बर्बाद नहीं करूँ, ठीक है। उसके दोस्तों आप यहाँ पर ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट भी अप्लाई चल रही है, जिसमें 7,300 रुपये लगेगा। आप यहाँ से स्नातक पाठ्यक्रम कर सकते हो, 2,400 रुपये आपको यहाँ पर लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से चाहते हो अगर बीए करना गाइस, तो बीए करने के लिए 2,400 रुपये आपको एट द टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। बीए यहाँ से बहुत सारे कोर्स में कर सकते हो। बीएससी करने के लिए अभी होता है, बीएससी भी आप यहाँ से कर सकते हो, जिसमें आपको 2,400 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। और वाणिज्य बीकॉम करना है तो 2,400 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी आपको एट द टाइम। बीबीए भी यहाँ से आप कर सकते हो, बीसीए भी कर सकते हो, ब्लीस भी कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग पेमेंट माध्यम दिया हुआ है, आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से चाहे तो आप 11-12 भी कर सकते हो, जिसमें आपको 2,000 रुपये लगेगा। बाकी सब दोस्तों कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। तो यहाँ पर डिटेल्स जानने के लिए आप जा सकते हो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर देख लेना, जब से अप्लाई चलेगी एक वजह से, तो वहाँ जाकर नोटिस आप ध्यान से पढ़ लेना। दोस्तों अब यहाँ बात आती है कि मैं अप्लाई करूँगा उसके बाद मेरे साथ क्या क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कोई मेरिट लिस्ट निकलती नहीं। तो सर आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या कैसे होगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ गाइज। देखिए यहाँ पर क्या है गाइज, बता दूँ कि यहाँ पर क्या है कि इस बार कहा गया है कि अगर आप लोग अप्लाई करनी है तो ऑनलाइन माध्यम से ही सिर्फ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बारे में डिटेल्स बता दी गई है, आप इसमें ऑफलाइन माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इस बार ऑफलाइन नहीं होगा, आप लोग कॉलेज अगर जाओगे तो वहाँ से वापस लौट के निराश होकर आओगे, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होगी। तो पहली बात यहाँ बता दी गई है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही है कि सबसे पहले आप लोग को मौका दिया जाएगा आज मतलब 6/8/2020 से लेकर 30/8/2020 के बीच आप लोग अप्लाई कर देनी है। 9 तक, ठीक है, मतलब पूरा सितंबर। उसके बाद यहाँ कहा गया कि अगर विद्यार्थी चाहते हैं नामांकन लेना, सबसे पहले उन लोग को जिनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nalandaopenuniversity.com उस पर जाना पड़ेगा, वहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। और अप्लाई दोस्तों करते ही जो लिंक उनको मिलेगा वो अप्लाई कर देना है उनको, और अप्लाई करते ही जो पेमेंट उनसे मांगा जाएगा वो उसी समय एट ए टाइम उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसमें ये कहा गया है अगर आप किसी वजह से SBI या फिर किसी भी ड्राफ्ट के माध्यम से चाहते हैं ऑफलाइन पेमेंट करना तो ये पेमेंट आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी और आपका पैसा भी फंस जाएगा। यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है गाइस, तो सुन लीजिए, यहाँ पर ये नोटिस दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, ऐसा गलती मत करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा गया है गाइस आप लोग को कि जब आप लोग का पेमेंट हो जाएगा, एडमिशन पूरा फी आप दे देंगे, तो जस्ट उसी के बाद आप लोग के पास एट द टाइम रजिस्ट्रेशन स्लिप जो बोलते हैं उसको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको किताब लाने में काम देगी। जो किताब मिलता है फ्री मिलता है, यहाँ पर फ्री क्या पेमेंट वो पहले ही ले लेती है, तो वो लाने में काम देगी। तो वो वाली रजिस्ट्रेशन स्लिप, या फिर आप लोग भविष्य में कोई भी काम होगी तो वो वाली मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद दोस्तों आप लोग की फी रिसिप्ट की प्रिंट आउट एट द टाइम निकाल के अपने पास रख लेनी है, यहाँ पर ये कहा गया है, ताकि भविष्य में अगर आपको एनओए बुलाती है तो आपको यही 2 डॉक्यूमेंट लेके जानी है, और उसके बाद ही आप लोग को आगे चल के एडमिट कार्ड या फिर आप लोग को बुक, ID कार्ड, ये सब चीज़ मिलेगी। तो ये इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है,
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग को गलती से कोई फॉर्म भरने में या पेमेंट फंसता है या फिर कोई दिक्कत होती है पेमेंट करने में, तो आप लोग को ये एनओयू को आप लोग ईमेल कर सकते हो। इनका ईमेल भी दिया गया है, मैं बताया था हूँ। ईमेल इनका है, आप लोग को देख लीजिए, NAU@NAU.AC.in। तो इस पर आप ईमेल कर सकते हो, या फिर इनका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया था। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन मदद से आप लोग संपर्क कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं ये भी बताया था कि अगर मुझसे कुछ पूछना है आप लोग, भाई बताओ क्या कैसे होगा, तो मैं भी, आप मेरे इंस्टा आईडी पर आ सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आ सकते हो। मुझसे भी आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब गाइज, मैं आप लोग को शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ जवाब यहाँ पर जरूर दूंगा। पहली जवाब, क्या यहाँ से पढ़ना उचित है? क्या डिस्टेंस एजुकेशन करना उचित है? क्या मैं इसमें अप्लाई कर दूं? तो देखो गाइस, मैं बता दूं कि अगर आपका 11 12 या फिर ग्रेजुएशन में अच्छा खासा नंबर है यार, अच्छा खासा नंबर लाए हुए हो और आपके पास समय कमी नहीं है, आप मतलब रेगुलर जा सकते हो कॉलेज में, तो इसमें अप्लाई क्यों करना? जाके रेगुलर कोर्स करो, उसमें आप मेरिट बेस पर होगी तो वो आप लोग बेनिफिट करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस एजुकेशन थोड़ा बहुत मात तो खा जाती है रेगुलर के मुकाबले, क्योंकि भाई रेगुलर में लोग क्लास जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। समझ, मेरी बात समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर नंबर भगवान दिए हुए हैं, इतना अच्छा पढ़ाई किए हो, नंबर आपको मिला हुआ है, सब कुछ है, तो इसमें मत लफड़ाना पड़ो, ना कि उधर अप्लाई कर दिया होगा तो उधर उधर ही फंसो, वो बेनिफिट है। लेकिन जिनका बहुत ही कम मार्क्स है, जिनका 43 39 ऐसे % नंबर, जिनका कहीं एडमिशन होने का उचित नहीं है, तो वो ज़्यादा करो। नहीं तो वैसे लोग करो जो बिजी पर्सन है, जो कहीं जॉब करते हैं और उनको क्लास जाने की टाइम नहीं मिल पाती है। वो कहाँ से क्लास, वो जॉब करेंगे या फिर क्लास करेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ पर है, ये वो लोग कर सकते हैं। मजबूरी में ही आप लोग कीजिए। और क्या फिर यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या जॉब में ये काम देगी? तो जी हाँ, बिल्कुल देगी। डिस्टेंस एजुकेशन में कोई कहीं नहीं छाटता है। अगर आपका डिस्टेंस एजुकेशन भविष्य में है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस बस पढ़ाई आपने किया ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वेल्टेज के बारे में बात करूँ तो वेल्टेज आप लोग को रेगुलर कॉलेज को ही मिलता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आवाज़ मेरी क्लियर आप लोगों को नहीं निकल आ रही होगी, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में भी आई होगी। अब देखो, एनओयू से जुड़ी कुछ भी अपडेट है तो मैंने एक डिटेल वीडियो और बना दी थी एनओयू के बारे में, जो कि आपको आज से 1 साल पहले की है। उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट को या फिर बहुत सारी चीज़ को मैंने क्लियर किया था। अगर आपको देखनी है गाइज तो देखो, मैं पे आई बटन पर यहाँ पर लिंक दे देता हूँ गाइज, यहाँ का देख लेना, बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप लोग को इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि इग्नू यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है, तो मैंने उसके बारे में वीडियो डिटेल्स बना दी है। अगर आपको देखनी है तो मैं भी वो भी देखो, आई बटन पर यहाँ पर आगे होगी, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके दोस्तों आप यहाँ से जा सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी मिल जाएगी। मुझे आपको फॉलो करना है टेलीग्राम या फिर इंस्टा या फिर कुछ पर भी फॉलो करना है तो आप लोग फॉलो कर लो, सबका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स से खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हो, एडमिशन से कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। बस गाइस, आज के लिए इतना ही था, और आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ गई तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि लोगों को पास चले कि हाँ भाई, कि ऐसे ऐसे भी यहाँ पर एडमिशन होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब तक मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।